जिनकी मृत्यु हुई है वो कोई देश के आम नागरिक नहीं थे मेरे भाई, वो हमारे देश के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। क्यों इनका शरीर जब वापस देश में आया तो वो काला और नीला पड़ चुका था पूरी तरह। क्यों इंदिरा गांधी ने कहा कि कोई छानबीन की अब जरूरत नहीं है। वो फ्लास्क जिसमें उन्होंने आखिरी बार दूध पिया उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया गया। क्यों आखिरी दर्शन के लिए उनके परिवार, उनके बीवी बच्चों को उनके पास नहीं जाने दिया। इतने सारे प्रश्न जिनका कोई उत्तर नहीं है। 2 अक्टूबर की बात करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या आता है? गांधी जयंती आता है। सबके मन में गांधी जयंती आता है, मेरे मन में भी आता है। पर आज जिस व्यक्ति की बात करेंगे इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। कौन है ये व्यक्ति? ये है लाल बहादुर श्रीवास्तव। लाल बहादुर शास्त्री श्रीवास्तव, हाँ श्रीवास्तव। 12 साल के जब ये थे इन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव को त्याग दिया था, क्योंकि ये डीपली इंग्रेन था इनके मन में कि मैं कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रहना चाहता हूं। अगर एक भी आदमी को अनटचेबल हमारे देश में कहा गया तो भारत, पूरे के पूरे भारत को शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। ये छोटी हाइट के थे पर बड़ा टॉल स्ट्रेचर था इनका। ये लाल बहादुर शास्त्री, इनको शास्त्री टाइटल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ऐसे टाइटल दिया गया था जब इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त स्कॉलर थे। स्वतंत्रता के लिए भारत की बहुत मेहनत करी। लाल बहादुर शास्त्री की कुछ अद्भुत बातें आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप खुद भी नहीं छोड़ पाओगे, मैं क्यों बोलूं, आप इसको मत छोड़ो। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन तो किया, हरित क्रांति पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में वो सब तो किया ही किया। ये 7 बार अरेस्ट हुए, 9 साल खुद जेल में रहे, और जब ये रेल मंत्री बने थे इतना सिंसियर कि गलती से एक एक्सीडेंट क्या हुआ, इन्होंने तुरंत रिजाइन दे दिया। आज के नेता भी बोलते हैं कि इनका यही जेस्चर वॉल्यूम्स में इनके बारे में सब कुछ कह देता है कि इनकी महानता और इनकी इंटेग्रिटी कैसी है। एक ऐसा स्टैंडर्ड कि खुद ही जाकर के इन्होंने रिजाइन कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान को हराया, भारत रत्न तो उनको मिला ही मिला। इनकी मैं पहली कहानी आपको सुनाता हूं, अर्ली डेज ऑफ फ्रीडम की। जिस समय अभी देश को स्वतंत्रता मिली नहीं थी, उस समय लाला लाजपत राय ने एक संस्था बनाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक ऐसी संस्था थी, ये उन गरीब स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करती थी जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन उनको जेल हो जाती थी। यानी कि कुछ ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जब जिनको जेल में डाल देते थे तो उनका पीछे पूरे परिवार के पास उनकी आय, उनकी आमदनी सुरक्षित नहीं रहती थी। और ऐसे ही थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। जब इनको जेल भेज दिया गया तो इनकी पत्नी, इनके बच्चों के लिए घर में जीविका सुरक्षित नहीं थी, तो इनको भी 50 रुपया महीना कौन देता था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनको 50 रुपये महीना देती थी। इसको लाला लाजपत राय ने बनाया था। 50 रुपये महीना इनके घर जाता था, तो एक दिन उन्होंने जेल से एक चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी को, ललिता शास्त्री को। पूछा, ललिता क्या तुमको 50 रुपया हर महीना मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या तुम उसमें घर चला पा रही हो? तो ललिता का तुरंत चिट्ठी से जवाब आया, बोला एकदम महीने के महीने मुझको 50 रुपया मिल जाता है, और तो और मैं 40 रुपये में घर चला लेती हूँ, 10 रुपया बचा भी लेती हूँ। तो शास्त्री जी सोचे 10 रुपया बचा रही है, 40 रुपये में काम चल जाता है। शास्त्री जी मुस्कुराए, तुरंत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को चिट्ठी लिख दी, बोला मेरा काम 40 रुपये में चल रहा है, ये 10 रुपया घटा करके आप बाकी 10 रुपये किसी और जरूरतमंद को दे दीजिए। ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ये इनकी एपिटोम ऑफ इंटेग्रिटी, इतने ईमानदार थे। जिस समय जेल में थे ना ये अंग्रेज, उस समय शासक थे हमारे देश में, इनको पता चला कि इनकी बेटी बहुत बीमार है, इतनी बीमार है कि हो सकता है वो शरीर ना छोड़ दे। इन्होंने चिट्ठी लिख के